5 से 6 मंजिला इमारत में मौत का सामान मौजूद है। चीफ फायर ब्रिगेड ऑफिसर इश्तियाक अहमद कहते हैं गुलिस्तान जौहर आरजे शॉपिंग मॉल में आग बुझाने वाले आलात नहीं थे। हंगामी सूरत हाल में इमारत से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। इमारत में कपड़े की दुकानें और निजी दफातर कायम हैं। देखें, यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट रूट्स मौजूद नहीं है, ना फायर का कोई सामान मौजूद है, ना फायर का कोई सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। बिल्कुल जिसे बोला ये मौत का एक यहाँ पर सामान सारा मौजूद है सारा। जितने भी लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं उनके लिए भी ये मौत की एक जगह है। मेयर और डिप्टी मेयर कराची ने स्टार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शेरपाव कॉलोनी का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट के अलावा खेलों की मुख्तलिफ सहूलतें मुहैया की गई। खिलाड़ियों के लिए कैफेटेरिया और दीगर सहूलतें दस्तियाब हैं। ये कराची का स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड है। जो लोग कहते हैं कराची में काम नहीं होता, 20 एकड़ पर मुहित कॉम्प्लेक्स का दौरा करें। ये जगह बंजर थी, सिर्फ मट्टी और कचरा नजर आता था। अब यहाँ बच्चे खेल सकेंगे। सिंध हाई कोर्ट बार के इलेक्शन का मैदान सज गया। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 6440 वकला हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदर आलम एडवोकेट कहते हैं खातीन और सीनियर वकला के लिए अलग अलग रास्ता बनाया गया है। सिंध हाई कोर्ट बार के इंतखाबात सदारती नशिस्त पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। एडवोकेट अब्दुल वहाब बलोच, एमल कासी और रेहान मलिक शामिल। नायब सदर के लिए एडवोकेट फरमान मोहम्मद आज़ाद और जहूर अहमद मैदान में। जनरल सेक्रेटरी के लिए सरफराज मेतेलो समेत 4 उम्मीदवार आमने सामने। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए फैसल अहमद, गुलाम असगर, मोहम्मद सज्जाद उम्मीदवार। खजांची की नशिस्त के लिए हाकिम अली और मोहम्मद यासीन आमने सामने कराए गए। तो बायोमेट्रिक इलेक्शन कराने का उससे पहले तजर्बा भी नहीं था। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा गलती थी कि जो सिस्टम थे वो कंप्यूटर सिस्टम वो 15 रखे गए। शहर-ए-कायद के पार्क खस्ताहाली का शिकार, दरख्त नासब्जा, बच्चों के झूले भी गायब। मलीर बिन कासिम टाउन 2-2 सालार गोट में 1.5 लाख की आबादी के लिए सिर्फ एक ही पार्क। इंतजामिया की लापरवाही से पार्क जंगल का मंजर पेश करने लगा। निशई पार्क से झूले और दीगर अशिया निकाल कर ले गए। इलाका मकीनों का कहना है बच्चों की तफरीह के लिए कोई जगह नहीं। पार्क की तज़ीनो आराइश करके बहाल करने का मुतालबा। जिला जनूबी में सफाई करने वाली गैर मुल्की कंपनी की नाअहली। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत काम करने वाली कंपनी ने मशीनरी नकारा बना दी। कंपनी मुआहदे पर अमल दरामद भी ना कर सकी। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियंस के सदर जुल्फ़िकार शाह कहते हैं चीनी कंपनी घरों से कचरा उठाने की पाबंद थी जिस पर अमल नहीं कर सकी। निगरान वज़ीर कानून उमर सोमरू का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मुलाजमीन को माहाना कम उजरत देने का नोटिस। सेक्रेटरी मेहनत अफरादी कुव्वत को खत, तहकीकात करके मामला हल करने की हिदायत। कहा मुलाजमीन कम अज कम उजरत से भी कम वसूल कर रहे हैं। MD कैट का पर्चा लीक, तलबा एक बार फिर मैदान में आ गए। बाबुल इस्लाम सिंध के तलबा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। तलबा का कहना है हमें माफिया को पकड़वाना है। वालिदैन का कहना था बच्चों ने दिन रात मेहनत की, अभी तक जिम्मेदारों को ना पकड़ना। दावे करने वालों पर सवालिया निशान है। निगरान सिंध काबीना का इजलास 1 दिसंबर को तलब। वज़ीर आला मकबूल बाकर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आम इंतखाबात की तैयारियों पर गौर किया जाएगा। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। CNG स्टेशन को गैस की फ्राहमी 2 रोज़ के लिए बंद। पसमानदा और पोश इलाकों में गैस बंदिश मामूल बन गई। गिजरी, अवामी कॉलोनी और कश्मीर कॉलोनी के मकीन खार, अख्तर कॉलोनी, बल्दिया टाउन और मलीन में भी गैस लोड शेडिंग। शहरियों का कहना है भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद गैस नहीं मिल रही। शहर में मुनाफाखोरों का राज बरकरार। ग़िज़ाई अजनास सस्ती ना हो सकी। होलसेल की सतह पर दालें और चने महंगे फरोख्त होने लगे। काले चने 170 रुपये से 185 रुपये किलो हो गए। काबली चने 20 रुपये महंगे होकर 510 रुपये किलो पर पहुंच गए। माश की दाल 20 रुपये इजाफे से 490 रुपये किलो हो गई। मूंग की दाल 260 से बढ़कर 270 रुपये किलो में दस्तयाब। चने की दाल 10 रुपये महंगी होकर 190 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी। सब्जियों की खरीदारी भी जेब पर भारी। गाजर, खीरे, आलू और बंद गोभी भी 120 रुपये किलो में दस्तयाब है। प्याज 140, फूल गोभी 160 और टमाटर 170 रुपये किलो में फरोख्त होने लगे। शिमला मिर्च और हरी मिर्चें 180 रुपये किलो मिल रही हैं। अदरक और लहसुन 600 रुपये फी किलो पर बराजमान।
सनतकारों के मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे। सेल्स टैक्स रिफंड के लाखों रुपए FBR में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान टावल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुजम्मल हुसैन का कहना है 18% GST बहुत ज़्यादा है, ऊपर से 5 से 6 माह तक रिफंड्स नहीं मिलते, जिसके बायस सनतकार माली मुश्किलात से दो चार हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर तेजी रिकॉर्ड की गई। IMF स्टॉक लेवल मुआहदे तय होने पर सरमायाकार सरगर्म रहे। शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी पर 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड कायम किया। इंडेक्स में 2023 पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स पहली बार 59,000 की नई बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। दूसरी जानिब एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर ₹1.23 सस्ता होकर ₹285.27 पर बंद हुआ। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा। फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत करार। शहर कायद दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना, तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में 4 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। पुलिस और सिंध हुकूमत के वकील ने पेशरफ्त के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का चारों शहरियों को फौरी बाजियाबी के लिए इक़दामात का हुक्म। पुरानी अशिया जमा करने का जनून, शहरी ने अपने घर में ही म्यूजियम बना लिया। पाकिस्तान चौक में रहाइश पजीर अहमद अनवर के पास लालटेन, ग्रामोफोन और सरोता और कई पुराने सिक्के मौजूद हैं। अहमद नवाज का अनवर का कहना है कदीमी चीज़ें जमा करने का शौक है। शहर कायद में बादल बरसने को तैयार, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। शहर में सुबह और रात के औकात में सर्दी में इजाफा रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 15 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है।